ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को मिले 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव। रायपुर पुलिस ने 3 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापे मारकर साइबर फ्रॉड करने के आरोप में 62 लोगों को किया गिरफ्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी परीक्षा पे चर्चा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों के न्यूनतम तापमान में कल से एक बार फिर गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में हुई इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी कौंसल जनरल और रशिया कौंसल जनरल से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताते हुए राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 6,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। साइबर फ्रॉड के मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देश पर ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाकर 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद के साथ ही राजस्थान और ओडिशा के करीब 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें नाइजीरिया के 3 नागरिक भी शामिल हैं। इसके लिए पुलिस की करीब 20 टीमें बनाई गई थी। अभी तक करीब 85 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड की बात सामने आई है। ये लोग डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, केवाईसी अपडेट जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के थानों में 1400 से अधिक मामले दर्ज हैं। इस बारे में रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार को जानकारी दी। साइबर फ्रॉड की लगातार जो बढ़ती शिकायतें आ रही थी, डिजिटल अरेस्ट हो, शेयर ट्रेडिंग के नाम पे घोटाले हो, उन सब केसेस को कंपाइल कर आज साइबर एनालिसिस के द्वारा पिछले 15 दिनों से कार्रवाई की जा रही थी। उसमें आइडेंटिफिकेशन के पश्चात आज 40 जगहों पे छापे मारे गए। 3 विदेशी सहित 62 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो इस विभिन्न प्रकार के ठगी के प्रकरणों में इन्वॉल्व रहे हैं। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कल मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने सुबह 11 बजे शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दुर्ग जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जागो वोटर जाबो कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और शिक्षकों द्वारा रैली निकालकर और रंगोली तथा मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान का महत्व बताया जा रहा है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिपब्लिक डे एट होम 2025 में शामिल होने के लिए देश भर के 250 प्रतिष्ठित अतिथियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आमंत्रित किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के चुने हुए अतिथि भी शामिल हैं। इन अतिथियों को डाक विभाग द्वारा निमंत्रण पत्र वितरित किया गया है। इस निमंत्रण कार्ड को अशोक चक्र के साथ एक बॉक्स में पैक किया गया है जो राष्ट्रपति के निमंत्रण का प्रतीक है और इसमें कुछ हस्त निर्मित सामग्री भी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर के कमल नारायण साहू, जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ की हेमलता मनहार, राजनांदगांव जिले के पनेका गांव की मधुलिका रामटेके और कबीरधाम जिले के पंडरिया गांव की जगतीन बाई शामिल हैं। एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए राजनांदगांव के कुसमी गांव की लखपति दीदी दिव्या निषाद का भी चयन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेगी। आकाशवाणी से चर्चा में दिव्या निषाद ने अपने लखपति दीदी बनने के अनुभव को साझा किया। बिहान समूह से जुड़ के लखपति दीदी बने हूँ और मोला राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करेगे है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद और बिहान समूह के भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली जब बिहान से नहीं जुड़े रहे तो बहुत गरीबी स्थिति रही से, और बाद 2021 में पति के देहांत हो गए। मोर का करना चाहिए कुछ समझ नहीं आत रही से और 2 बच्चा रही से, तो मोला आगे बढ़े के जरिया बिहान समूह सिखाई से, जिन्हें मैं जिला जनपद में ट्रेनिंग ले हूँ बिजनेस करे के बारे में। बिजनेस स्टार्ट करे हूँ छोटे से कपड़ा के दुकान, एक दिन में 1100 कमा लेता हूँ। किराना दुकान डाले हूँ अपन गाँव में कुसमी में छोटे से, जिनमें 700 से 800 कमा लेता हूँ एक दिन के, जिनमें मोर पूरा काम करके मोर सालाना इनकम 4 लाख से ऊपर है। वहीं बिलासपुर जिले के किसान दंपति दिव्या वर्मा और उनके पति जदुनंदन वर्मा को परिवार के साथ नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। किसान दंपति को कृषि के क्षेत्र में नवाचार और जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आमंत्रण मिला है। नगर पंचायत मल्हार में ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहा हूं,
जिसमें विभिन्न प्रकार के फलों की खेती है, धान है, सब्जियां हैं, इनका खेती करता हूँ। फलों में मुख्य रूप से अभी सेब का खेती कर रहा हूँ और केला का है, बहुत सारे फल का खेती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आज पराक्रम दिवस है। ये दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी परीक्षा पे चर्चा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और नेताजी की विरासत को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित केंद्रीय विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 5 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर के सहायक आयुक्त रविंदर कुमार ने पराक्रम दिवस और परीक्षा पे चर्चा को लेकर जानकारी दी। भारत है हम सीरीज आज केंद्रीय विद्यालय यहाँ दुर्ग में प्रदर्शित की गई है। इस सीरीज में कुल 34 एपिसोड्स हैं। 5 एपिसोड का चयन कर यहाँ बच्चों को आज दिखाई गई है और उन पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 5 एपिसोड से संबंधित जिनमें भारत के उन वीर शहीदों और वीरांगनाओं की गाथाएं हैं जिनका उतना ही बड़ा योगदान है जितना किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का रहा है। बच्चे उनके योगदान को जाने, उनके संघर्ष को जाने, उनके बलिदान को जाने, यह उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। प्रदेश के अन्य जिलों के केंद्रीय विद्यालयों में भी क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जांजगीर चांपा जिले के पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में 10 स्कूलों के 100 छात्र छात्राएं शामिल हुए। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने करीब 50 किलो वजनी आईडी बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। ये आईडी माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बासागुड़ा तिम्मापुर मार्ग पर लगा रखा था। जानकारी के अनुसार डीआरजी, सीआरपीएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान दुर्गा मंदिर के पास से आईडी बरामद किया गया। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में समेली बर्रेम मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 2 किलो का आईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इधर नारायणपुर जिले में 5 महिला सहित 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी पर 5 लाख रुपए और 3 अन्य माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों पर नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में हुई विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस बीच सुकमा जिले के दुल्लेड़ और मेटागुड़ा के जंगल में कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए माओवादी सामग्री और उपकरण बरामद किए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आने की संभावना बन रही है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन प्रारंभ होने की संभावना है, जिसके कारण मौसम शुष्क रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। प्रदेश के उत्तर और मध्य भाग में 26 जनवरी तक और बस्तर संभाग के जिलों में 27 जनवरी तक लगातार गिरावट होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में हो रहे नगरपालिका और त्रिस्तरीय आम पंचायत आम चुनाव के लिए विभिन्न जिलों में प्रेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सहसचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी विजय जांगिड़ कल 24 जनवरी से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आएंगे। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीतागांव थाना अंतर्गत मिचगांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जशपुर और अंबिकापुर जिले में रकम दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर दिलीप कुमार साहू को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के लिम्हा गांव में बीती रात ट्रेलर अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा। इस हादसे में 4 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के स्थापना दिवस के अवसर पर कल 24 जनवरी को भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में भिलाई के जयंती स्टेडियम में 5 किलोमीटर पैदल दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को मिले 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव। रायपुर पुलिस ने 3 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापे मारकर साइबर फ्रॉड करने के आरोप में 62 लोगों को किया गिरफ्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी परीक्षा पे चर्चा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रदेश के विभिन्न स्थानों के न्यूनतम तापमान में कल से एक बार फिर गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।